श्री भगवान ने कहा, हे माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सभी तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं आपके आगे वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने आसपास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादी गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। ये देखकर पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है और इस कर्तव्याभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन और परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मान लेते हैं और वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति से जुड़ा रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। तब देवहूति ने कहा, हे पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी अब आप मुझसे कहिए। तब श्री भगवान कहने लगे, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कारण कार्य रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। स्तोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्मत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। हे मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सभी प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे ही भगवान के 25वें तत्व हैं। भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति अर्थात कार्य रूप लक्षण हैं। फिर शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में कालगति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंध आदि युक्त द्रव्य को घृणादि इंद्रियों के पास
तथा शब्द को श्रोत्रेंद्रिय के समीप ले जाना और समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। इसके पश्चात दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। हे साध्वी, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार और प्रकार तथा परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित हो जाना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां अर्थात कार्य हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन और जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण कराने वाली रसनेन्द्रिय अर्थात जिह्वा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर भी वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। इसके पश्चात दैव प्रेरित रसरूप जल के विकृत हो जाने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। गंध भी एक ही है, फिर भी परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की कम या अधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल अर्थात खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना अर्थात घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों का सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण हैं। जब महतत्व, अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। ये चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व, इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय स्त्रोत्र और उनके अभिमानी दिग्देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी और सिर के बाल प्रकट हुए तथा उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां, अन्न आदि उत्पन्न हुई। फिर उनका हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। फिर अहंकार और उसके बाद उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद मन और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुए। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे, तब उसे उठाने के लिए क्रमशः अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। श्री हरि ने गति के साथ चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। नदियों ने रुधिर के साथ नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के साथ उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा।
चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी वह विराट पुरुष नहीं उठा, किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस आत्माराम स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। श्री कपिल भगवान अपनी माता श्री देवहूति से कह रहे हैं कि हे माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, ठीक उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूं ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है और उत्तम, मध्यम और नीच योनि में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस तरह से स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण ना होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम और जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि सन्मार्ग अर्थात विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लाना चाहिए। यम आदि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास, मन को बार बार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा सुनने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहने लगता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव वाला है, सभी का मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री, पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता, वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, महद आदि कार्यवर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश में स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान रूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत, सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में ये आत्मा भूत, सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है। सोते समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। हे माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है।
तब देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा कि हे प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल को पृथक पृथक स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को ये कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्वों का विचार करने से कभी ये संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से ये डर, ये भय फिर उपस्थित हो सकता है। तब श्री भगवान कपिल कहने लगे कि हे माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान आरणी अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और मन की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति दिन रात क्षीण होती होती धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र अर्थात बंधन मुक्त होते हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जाग पड़ने पर उसे उन स्वप्नों के अनुभवों में से किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रह जाता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इसी प्रकार आत्मचिंतन में ही लगा रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूपभूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहां पहुंचने पर योगी फिर वापस लौट कर नहीं आता। हे माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अणिमादी सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन ही नहीं है, उनमें नहीं फंसता, तो उसे मेरा यह अविनाशी परम पद प्राप्त हो जाता है, जहां मृत्यु की कोई भी दाल नहीं गलती। श्री कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता जी, अब मैं आपको सबीज अर्थात ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मन शुद्ध और प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना और शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी भी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी पर संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना और धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी भी एक केंद्र में अपने मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग चर्मादि से युक्त आसन बिछाएं, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। शुरुआत में पूरक, कुंभक और रेचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके
प्राण के मार्ग का शोधन करे, जिससे कि मन स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपनी अशुद्धि का त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार से जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। इसलिए योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते मन निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमा कर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करे। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं, और अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत और मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित उनका तब तक ध्यान करे जब तक कि चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, इसलिए अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौधे हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार योगी जब ये अच्छी तरह से देख ले कि भाव द्विग्रह में उसके मन की स्थिति एकदम एकाग्र हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगाए। अब पहले भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नखचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर करने वाले हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी और इन्हीं गंगा जी के पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए थे। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भाव भयहारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों और घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमय किरकिसलयों की कांति से लाड़ ललाती रहती हैं। भगवान की जंघाओं का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि हैं तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान हैं। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई स्वर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। कितना मनोहर स्वरूप बताया गया है। संपूर्ण लोगों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में श्री ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सुदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौरवर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी जी का निवास स्थान और लोगों के मन और नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें,
जिनमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंद्राचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का और उनके करकमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमोद की गदा का, भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से अर्थात घुंघराली लटों से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल और चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को भी मात दे रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मुखार विंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित होकर उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती जाती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमार्थ भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान करने के ही योग्य है और जिसमें ऊपर तथा नीचे के दोनों होठों की अत्यंत अरुण कांति के कारण उसके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की बिल्कुल इच्छा ना करें। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वो बार बार अपने शरीर को नहलाने लगता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने मन को भी धीरे धीरे बाकी सभी वस्तुओं से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीपशिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, ठीक वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत और ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रावरूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई मन की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोग तत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, अब उसे अविद्याकृत अहंकार में ही देखने लगता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या फिर ना रहने तक का भी कोई सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चर्मावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के उठने बैठने और दैववश कहीं भी जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो तो अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, इसलिए जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई हो और जिसने परमात्मा तत्व को भी भलीभांति जान लिया हो, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्रादि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता बिल्कुल नहीं करता।
जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें ये अपना आत्मा में मान बैठा हूं, उन देह आदि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही होती है, उसी प्रकार भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उसका साक्षी आत्मा अलग होता है, और जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी वह ब्रह्म भिन्न है, और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। इसलिए भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमय माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ।